कि भाई तुम गंदी डबिंग कर रहे हो। Naruto will destroy after Hindi dub. Why you hate हिंदी डब एनीमे? ब्लीच, वन पीस, अटैक ऑन टाइटन जैसे पॉपुलर एनीमे भी हिंदी डब में आ चुके हैं, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे साथ साथ 90% लोग इससे नाखुश है और इसमें बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी शामिल है। आखिरकार वो भी तो आम इंसान ही है, लेकिन जो 90% लोग इससे नाखुश है वो लोग सिर्फ जापानीज या फिर इंग्लिश डब को ही बढ़ावा देते हैं और उसकी वजह से हिंदी डब को बुरा भला कहते हैं। तुम्हारा मानना है कि एनीमे की हिंदी डबिंग ठीक से नहीं होती, इसीलिए हो सके तो एनीमे की हिंदी डबिंग नहीं करे तो ही बेहतर है। और इनके इस दुखड़े पर संकेत म्हात्रे ने क्या जवाब दिया है वो भी मैं तुम्हें आगे दिखाऊंगा। तो पहले बात करते हैं आखिर क्यों तुम हिंदी डबिंग को हेट करते हो? क्या तुम्हें पागल कुत्ते ने काटा है? बिल्कुल नहीं। तो इसके पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है? तो वो है कंपेयर करना, यानी हिंदी डबिंग को जापानीज या फिर इंग्लिश डब से कंपेयर करना। इसके अलावा कैरेक्टर के हिसाब से वॉइस एक्टर की वॉइस उस कैरेक्टर पे फिट ना बैठना, और डायलॉग्स, यानी अगर किसी कैरेक्टर को परफेक्ट वॉइस एक्टर मिल भी जाता है तो उसमें वो लोग फीलिंग ऐड नहीं कर पाते जैसा जापानीज या फिर इंग्लिश डब में होता है। और जिन्हें नहीं समझ में आया उनके लिए ये रहा सबूत। टोक्यो रिवेंजर जो हाल ही में म्यूज इंडिया पर हिंदी में रिलीज हुआ था, अगर उसके एक सीन को जापानीज और हिंदी डब से कंपेयर करते हैं, जापानीज, हिंदी, तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। बताओ कंपैरिजन में क्या पता चला? आखिर कौन सा डब बेटर है? ऑफ कोर्स जापानीज डब। और हो भी क्यों ना, जापानीज में ताकेमिची ड्रैकेन के नाम से चीख रहा है, और ये इसीलिए चीख रहा है क्योंकि इसे पता है यहाँ पर किसी की मौत होने वाली है और वो है ड्रैकेन। मौत नहीं होती है वो अलग बात है। और जापानीज में वॉइस एक्टर के गले से वॉइस नहीं फीलिंग निकल रही है, और हिंदी में ऐसा लग रहा है किसी के पिछवाड़े में कांटा घुस गया। लेकिन इसके बावजूद भी हिंदी डब में एक्टर की वॉइस कैरेक्टर के ऊपर फिट बैठ रही है। अब अगली शिकायत जो हिंदी डब से है, यानी कैरेक्टर के हिसाब से वॉइस एक्टर ठीक से कास्ट ना करना, और इसका सबूत हमें अटैक ऑन टाइटन की हिंदी डबिंग में देखने मिलेगा। पहले जापानीज देखो। जापानीज, हिंदी, ये लड़ाई जीत कर रहूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। जापानीज डब एनीमे को देखने पर मजबूर करती है और हिंदी डब छोड़ने पर कि बस अब इसे यहीं बंद कर दो, आगे बढ़े तो ठीक नहीं होगा। और इसके अलावा जो रीजन है डायलॉग, इसका सबूत हमें मिलता है सोलो लेवलिंग के इस सीन में। ये डायलॉग सुनकर गूज़बम्प आते हैं, लेकिन हिंदी डब में जागो और राइस वर्ड को जब हिंदी में जागो कर दिया गया था, जो इसका मतलब है, तब इसका बहुत मजाक उड़ाया गया था। और ये सब होने की वजह से जो इंग्लिश और जापानीज के फैंस हैं, इनका कहना है कि जो इंग्लिश के छोटे छोटे डायलॉग्स है, कम से कम इन्हें तो चेंज मत करो। इन्हीं की वजह से तो एनीमे का मजा कहीं गुना बढ़ जाता है, लेकिन हिंदी डब में ये भी चेंज हो जाता है। और यही वो कारण है कि जिसकी वजह से 90% आबादी एनीमे के फैंस हिंदी डबिंग को हेट करते हैं। लेकिन इसे चेंज करने के पीछे का एक्चुअल रीजन सबको बताया है संकेत म्हात्रे ने। इन्होंने मैन ऑफ कल्चर की एक वीडियो में इसे क्लियर कर दिया था। थॉट लोग नहीं समझ पाते हैं कि यार अगर तुम इंग्लिश में फिल्म देख रहे हो, इंग्लिश समझ लेते हो, जापानीज में देख रहे हो कोई चीज, इंग्लिश सबटाइटल पढ़ लेते हो तेजी से, तो वो डब कंटेंट तुम्हारे लिए नहीं बन रहा है। तुम प्राइम ऑडियंस नहीं हो उसके। प्राइम ऑडियंस वो है जो इंग्लिश नहीं समझ पा रही है, या हिंदी में सबटाइटल आ रहे हैं तो उतनी तेजी से नहीं पढ़ पा रहे हैं, या बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए डब किया जा रहा है। अब तुम समझे आखिर क्यों डायलॉग्स को चेंज नहीं किया जाता? क्योंकि तुम इसकी प्राइम ऑडियंस हो ही नहीं। इनकी प्राइम ऑडियंस वो लोग हैं जो किसी मजबूरी की वजह से पढ़ नहीं पाते, और जिनके माँ बाप पढ़ाना चाहते थे वो खुद नहीं पढ़ना चाहते थे। I mean, जो इंग्लिश समझ नहीं पाते उनके लिए है हिंदी डब, तुम्हारे लिए नहीं। लेकिन इसके अलावा और भी कई रीजन है जिसकी वजह से फैंस हिंदी डब को हेट करते हैं। जैसा मैंने कहा कि परफेक्ट वॉइस एक्टर ना चुनना, फीलिंग ऐड ना कर पाना। लेकिन मैं तुम्हें एक और चीज एक बेहतरीन तरीके से बताना चाहता हूँ। लगभग पूरी हिंदी ऑडियंस ने पुष्पा भाई का मजाक उड़ाया था, वो भी उनकी असली वाली आवाज पर। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, वाइल्ड फायर हाँ मैं। क्या हुआ? आखिर क्यों तुम्हें पुष्पा भाई की रियल वॉइस डबिंग वॉइस से बेहतर लगी? शायद नहीं पता होगा, लेकिन मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। पुष्पा भाई की असली आवाज का मजाक हिंदी ऑडियंस इसलिए उड़ा रही थी क्योंकि हमारे दिमाग ने पुष्पा के कैरेक्टर पर श्रेयस तलपड़े की आवाज को असली मान लिया था। I mean, हमने पुष्पा 1 से ही श्रेयस तलपड़े की डबिंग सुनी थी, और अल्लू अर्जुन की बाकी मूवीज, डीजे, सन ऑफ सत्यमूर्ति, इनमें भी हमने डबिंग ही सुनी है, कभी नेचुरल वॉइस नहीं सुनी ज्यादातर लोगों ने। सीधे शब्दों में मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि हमें पिछली डबिंग की आदत हो चुकी है। अगर हमने पहले ही कोई मूवी या कोई एनीमे डबिंग में देख रखा है, वो भी बेहतर वॉइस एक्टर की आवाज में, उसके बाद हम अगर इसे किसी दूसरे वॉइस एक्टर की आवाज में देखते हैं तो अक्सर वो हमें पसंद नहीं आती। अब हम इसमें सिर्फ और सिर्फ बुराई ही निकालेंगे, और यही कारण है कि जब तुम पहले से ही जापानीज या फिर इंग्लिश डब देख लेते हो और उसके बाद दोबारा से हिंदी डब देखते हो तो वो तुम्हें अच्छी नहीं लगती। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा तो एक बार ट्राई कर लो। हाँ, मानता हूँ कि हिंदी डबिंग में कमी तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे बढ़ावा ना दें, क्योंकि ये चीज फिल्म इंडस्ट्री पे लागू नहीं होती। जैसे राजेश खट्टर की वॉइस टोनी पर, क्या ये परफेक्ट नहीं है? थैनोस की हिंदी वॉइस, थॉर की, क्या तुम इन सबको बुरा बोल सकते हो? नो
क्योंकि इन सबके वॉइस एक्टर्स को बहुत सोच समझ के चुना गया था। और बात करें एनीमे की तो भाई जापान में डबिंग इतनी बेहतर इसीलिए होती है क्योंकि इस देश के लोग जानते हैं एनीमे कितना पैसा कमा के देता है, और अगर ज्यादा पैसे कमाने हैं तो इसकी छोटी से छोटी चीज पर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए मांगा और एनीमे की मदर कंट्री जापान का इसमें हाथ पकड़ना फिलहाल तो नामुमकिन है। अगर तुम्हें मांगा की हिंदी डबिंग एक्सप्लेनेशन देखने में पसंद है तो मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो। खैर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।